अगर आप भी गर्मी के मौसम में अपने गले को तर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाए। हो सकता है कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर हो और आपकी जान के लिए वह घातक बन जाए। भीषण गर्मी में जब भी हलक सूखने लगता है तो आम तौर पर लोग उसे तर करने के लिए अब कोई देसी सत्तू या केतारी का रस नहीं पीते। अधिकतर लोग अलग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रचलन में कोल्ड ड्रिंक्स है। यही वजह है कि बाजार में अलग अलग ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध है। इन तमाम चीजों के बीच जब भीषण गर्मी में लोग झुलस रहे थे तो कई ऐसे दुकानदार थे जो नकली कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे और उस कोल्ड ड्रिंक में तमाम जो केमिकल थे वह जहर से भी खतरनाक निकले हैं। जी हाँ, यह खुलासा झारखंड की उप राजधानी दुमका में हुआ है और दुमका में नकली कोल्ड ड्रिंक्स का खुलासा करते हुए जब छापेमारी जरमुंडी में की गई तो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई हुई और इसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो जब्त की गई है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित राम को गुप्त सूचना मिली कि जरमुंडी प्रखंड में थोक विक्रेता डुप्लीकेट कोल्ड ड्रिंक की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भारत पेट्रोलियम के समीप रोशनी जनरल स्टोर में छापेमारी की गई और वहां भारी संख्या में जो बोतल थी, जो पैकेट थे कोल्ड ड्रिंक्स के, जो बंडल बनाकर रखे गए थे, स्टिंग, जो खास तौर पर आजकल लोग उसे मानते हैं कि स्टिंग पीने से एनर्जी आ जाती है और एनर्जी कोल्ड ड्रिंक वह है, लेकिन यह डुप्लीकेट मिली और एक्सपायरी बरामद की गई। आम लोग सोच भी नहीं सकते कि जिस स्ट्रिंग के नाम पर वह तमाम लोग एनर्जी ड्रिंक समझकर पी रहे हैं उनके जान के लिए भारी पड़ जाएगा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए खुद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। जैसा कि अभी गर्मियों के दिन में ठंडा का काफ़ी बिक्री हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बिक्री काफ़ी डिमांड हो जाती है, तो उसको लेकर हम लोगों ने अभियान चलाया। इसी क्रम में हम लोग विभिन्न दुकानों से हम लोगों ने रेड किया और उसमें स्टिंग के हम लोगों ने कुछ सैंपल उठाया जो जांच के लिए जाएगा। साथ में कुछ हमें ई स्प्राइट नाम से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिले हैं जो कि स्प्राइट नाम से की डुप्लीकेसी का चांसेस रखते हैं, उसको भी हम लोग जांच कराएंगे। और फर्दर हम लोगों ने उसके लिए बिल भी डिमांड किया। बिल तो हमें मिला नहीं है तो हम सारा माल अभी हम जब्त कर रहे हैं और उससे जाँच के बाद हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई और भी हुई, सिर्फ जरमुंडी के उस चौक पर नहीं हुई। गरड़ी के समीप राजेश गुप्ता की एक केक पॉइंट पर छापेमारी की गई जहां माजा के नाम से भी नकली कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही थी और साथ ही केक निर्माण फैक्ट्री की जांच की गई तो उसमें कई खामियां देखने को मिले। तमाम जांचों के बाद सभी को सील किया गया है और साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि बिना फूड लाइसेंस के इस तरह का काम और खासकर जो मिलावटी काम हो रहा उस पर अब सख्त कार्रवाई होगी। तो देखना होगा कि आखिर जिस तरह से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दुमका की ओर से एक अच्छी पहल की गई और कार्रवाई की गई है और तमाम जो जब्त किए गए हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हो या केक हो, उसे नष्ट किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ दुमका तक ही यह पूरा खेल सीमित है या झारखंड और अन्य प्रदेशों में भी ऐसा ही डुप्लीकेट कोल्ड ड्रिंक के नाम पर लोग जहर बेच रहे हैं, थोड़ा सा पैसे कमाने के चक्कर में आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस माजे का जिक्र अभी हमने किया कि माजा के नाम से जो मैंगो कोल्ड ड्रिंक आता है कि मैंगो फ्लेवर में है, इसका भी सबसे ज्यादा सेवन अगर देखें तो बच्चे करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा यह जो बिक्री करने वाले हैं इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्हें लगा कि जब ओरिजिनल बेचेंगे 2 रुपया मुनाफा होगा, लेकिन जब नकली तमाम कोल्ड ड्रिंक्स बिक्री करेंगे तो उसमें 2 से बढ़कर 5 से 7 रुपया मुनाफा होगा। बस इन्हीं मुनाफे की लालच में आकर यह तमाम लोग आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे हैं। दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट।